नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद में तबादलों की प्रक्रिया शुरू। बार्शी टकली की जिनिंग फैक्ट्री में आग। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में बिना रखे ही सभा विषय मंजूर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सख्ती को भुला नगर रचना विभाग। मंगलवार को जिला परिषद में कई विभागों के कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सभापतियों और सीईओ के बीच मनमुटाव के कारण तबादला प्रक्रिया से सभापति ने स्वयं को अलग रखा। मंगलवार 15 मई को जिला परिषद में कई विभागों के कर्मचारियों के तबादले शुरू हुए। मंगलवार को बांधकाम विभाग, अर्थ विभाग, पशु संवर्धन, लघु सिंचन, ग्रामीण पानी पूर्ति विभाग व महिला बाल कल्याण विभाग के कर्मचारियों के तबादले हुए। इस प्रक्रिया के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्षा व संबंधित विभाग के सभापति को छोड़कर अन्य सभी को बाहर रखा गया। तबादला प्रक्रिया के दौरान 3 विभागों के सभापति भी वहां पहुंचे, जिन्हें भी भीतर जाने नहीं दिया गया, जिसके कारण उन सभापति व सीईओ के बीच कहासुनी भी हुई। जब उस विभाग के कर्मचारियों के तबादले शुरू हुए तो संबंधित विभाग के सभापतियों ने तबादला प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और वे चले गए, जिसके कारण उनकी अनुपस्थिति में ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की गई। बार्शी टकली की जीएम जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में लगभग 7 लाख रुपयों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। बार्शी टकली की जीएम जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री में आग के कारण हड़कंप मच गया। यह आग मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे के दौरान लगी। फैक्ट्री में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में विस्फोट के कारण उड़ी चिंगारी के कारण यह आग लगी। इस आग में लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस आग में कपास, सरकी, रुई, बारदाना सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री के पंप की सहायता से आग पर काबू पाया। इस आग पर काबू पाने के लिए दूसरी फैक्ट्री से पानी लिया गया। इस आग के कारण यहाँ खलबली मच गई थी। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विरोधी दल के नेता के बीच हुई तनातनी के कारण अध्यक्षा ने बिना चर्चा किए ही सभी विषयों को मंजूर कर सभा समाप्त की। अकोला जिला परिषद स्थायी समिति की मासिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केलकर व विपक्षी सदस्यों के बीच लगभग घंटा भर तक तेज बहस चली, जिसके कारण सारे विषय एक और रह गए। उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केलकर ने विषय रखने के लिए अध्यक्षा की अनुमति की बजाय सभागृह की अनुमति लेने की बात कही थी। इसमें सभा में बहस छिड़ गई, जो लगभग 1 घंटा चली। इस बहस के कारण जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले ने सभी विषय मंजूर करते हुए सभा को समाप्त कर दिया। इस सभा में जिला परिषद अध्यक्षा की अपात्रता याचिका व 1,40,00,000 की निधि का समायोजन का विषय रखा गया था, जिस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। तेजी से कम हो रहे भूजल स्तर को गंभीरता से लेते हुए सभी निर्माणाधीन मकानों, इमारतों, अपार्टमेंट व रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना सख्ती के साथ अनिवार्य किया गया था, जिसकी ओर साफ दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। इमारतों की छतों से बहकर जाने वाला बारिश का पानी जमीन के भीतर समाना चाहिए, इसलिए शासन ने इमारत बांधकाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बांधना अनिवार्य तथा सख्ती का किया है। यह योजना पूर्ण करने वाले इमारतों को निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाए, ऐसा आदेश शासन द्वारा सभी महापालिका के नगर रचना विभाग को दिए गए हैं, लेकिन इसकी आत्मसात कहीं भी होते नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में सभी ओर भीषण जल किल्लत रहने के बाद भी धड़ल्ले से सैकड़ों इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है।
इन इमारतों के निर्माण कार्यों को बिंदास्त परमिशन देकर महापालिका केवल कागजातों पर जल पुनर्भरण दर्शा रही है। भूगर्भ में दिन ब दिन जल स्तर घटता जा रहा है, इसलिए जल किल्लत की समस्या दिन ब दिन गंभीर हो रही है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है। बारिश में इन इमारतों की छतों से बड़े प्रमाण में पानी बहकर जाएगा। यही पानी जमीन में अगर समाता है तब जल स्तर बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है। यह बात ध्यान में रखकर शासन ने राज्य की सभी महापालिका क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना अनिवार्य की है। यह योजना पूर्ण करने वाली नई इमारतों को ही निर्माण कार्य पूर्णत्व का प्रमाण पत्र महापालिका नगर रचना विभाग इमारत की जांच करने के बाद ही दे, ऐसी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। लेकिन यह योजना कहीं भी अमल में नहीं लाई जा रही है। शासन के अध्यादेश के अनुसार सभी महापालिका की आम सभा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य की गई है तथा इस बारे में ठहराव भी पारित किया गया है। बावजूद इसके महापालिका का नगर रचना विभाग इस ओर अनदेखी कर रहा है। बारिश आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अगर यह योजना सख्ती के साथ लागू की जाती है तब बड़े प्रमाण में बारिश का पानी जमीन में समाते हुए भूगर्भ का जल स्तर बड़े प्रमाण में बढ़ सकता है। लेकिन महापालिका की उदासीनता के कारण यह अच्छी योजना धूमिल हो रही है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में स्पॉट फाइनेंस एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी, पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंगने तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल, और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता। ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी। कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223। I love my school, Bloomingdale. अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में रोगियों के पंजीकरण का काम अब कंप्यूटर पर शुरू किया गया है, जिसके कारण पंजीकरण कक्ष के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।
अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में अकोला के अलावा वाशिम व बुल्ढाना जिले से भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में रोगी आते हैं। इन रोगियों के नाम, पते का पंजीकरण, बीमारी आदि प्रकार की जानकारी बड़े बड़े रजिस्टर में पंजीबद्ध की जाती थी। यह काम बड़े ही जिम्मेदारी के साथ साथ कष्टदायी था। इसके अलावा रजिस्टर के गायब होने का भी भय बना रहता था। रोगियों की जानकारी दर्ज वाले रजिस्टर का काम पुलिस को भी पड़ता था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब रोगियों की संपूर्ण जानकारी का पंजीकरण कंप्यूटर में किया जा रहा है। इस कंप्यूटरीकरण पंजीकरण का मंगलवार को श्री गणेशा किया। पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण हो जाने के कारण सभी रोगियों की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगी। इस आधुनिकीकरण के कारण पंजीकरण कक्ष के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। सांसद विधायक की निधि से बनने वाले रास्ते के उद्घाटन के समय हाजी और बनने के बाद रास्ते की खामियां बताकर रास्ता रोको करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के यू टर्न को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। शालिनी टॉकीज से लेकर मामा बेकरी तक इस तिलक मार्ग का डामरीकरण हाल ही में सांसद श्री संजय भाऊ धोत्रे तथा विधायक श्री गोवर्धन शर्मा की विकास निधि के तहत किया गया, लेकिन यह डामरीकरण का कार्य अत्यंत निकृष्ट तरीके से किया गया है। यह आरोप लगाते हुए क्रांति तरुण मंडल के कुछ कार्यकर्ताओं ने रीगल टॉकीज के सामने रास्ता रोको कर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए रास्ता मजबूत तरीके से बनाने की मांग की। तिलक रोड के मुख्य मार्ग का किया गया है। ये बिना क्रशिंग करे, बिना साफ सफाई करे तुक्के को तुक्का लगाया गया है। इसलिए क्रांति तरुण मंडल और प्रभाग 13 के नागरिकों की ओर से ये रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है कि हमारा जो भी ये रोड है ये अच्छा मजबूत टिकाऊ होना चाहिए। हालांकि 8 मई को इस रास्ते के डामरीकरण का शुभारंभ मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। तब रास्ता रोको कर रहे क्रांति तरुण मंडल के अध्यक्ष सागर भारुका ने इस कार्यक्रम का बहारदार संचालन कर तथा डायलॉग बाजी कर उपस्थितों को तालियां पीटने पर मजबूर किया था। पूरे कार्यक्रम में विधायक शर्मा के साथ कानाफूसी करते हुए तथा हास्य विनोद करने वाले सागर भारुका तथा उनके समर्थकों ने रास्ते के डामरीकरण को लेकर रास्ता रोको करते हुए अचानक यू टर्न क्यों लिया, यह देख परिसर के नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। घरेलू गैस सिलेंडर की कृत्रिम कमी ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। एक आध सिलेंडर पाने के लिए लोगों को कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्थानीय इनकम टैक्स चौक स्थित प्रगति गैस सर्विस इस एजेंसी धारक के मनमानी रवैये के कारण गैस उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग करने पर भी समय पर उन्हें सिलेंडर नहीं मिलते हैं। सुबह से ही ग्राहक एजेंसी के सामने सिलेंडर लेकर कतारों में खड़े रहते हैं। प्रतिदिन केवल 50 गैस सिलेंडर का वितरण एजेंसी धारक करते हैं, जबकि ग्राहकों की संख्या 100 से ज्यादा रहती है। पहले 50 ग्राहकों को सिलेंडर देने के बाद घंटों कतार में खड़े अन्य ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। सिलेंडर के बारे में पूछने पर एजेंसी में कार्यरत कर्मचारी ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करते। घर पहुंच सेवा तो एजेंसी धारक द्वारा बंद ही की गई है। कंपनी की ओर से गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम हो रही है, यह एकमात्र कारण ग्राहकों को बताकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। रोज रोज की इस झंझट के कारण गैस उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। गैस एजेंसी धारक के मनमानी कारोबार पर संबंधित विभाग के अधिकारी नकेल कसते हुए ग्राहकों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाए, ऐसी मांग एजेंसी के ग्राहक कर रहे हैं। अजून सिलेंडर भेटत नाही आहे। ही गाडी येते म्हणून राहिले 50 सिलेंडर किती लोक तरी वापस चालले गेले 50 त्या पुरवठा अधिकाऱ्यांनी यांना पुरवठा वरून भेटत नाही वाटतं का काय प्रॉब्लेम आहे, काही समजायला मार्ग नाही। अकोला में लीकेज के कारण पानी की बड़े प्रमाण में बर्बादी हो रही है, जिसे लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अकोला शहर में लीकेज के माध्यम से पानी की बड़े प्रमाण में बर्बादी हो रही है, जिसके कारण लोगों में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई है। रणपीसे नगर की रघुनंदन सोसाइटी में जब भी जलापूर्ति होती है तब लीकेज में इतना अधिक पानी बह जाता है कि जिससे इस परिसर के रास्ते नदी के समान दिखाई देने लगते हैं। ग्रीष्म काल में सभी ओर पानी का संकट पैदा है। ऐसी परिस्थिति में पानी का नियोजन करने के बजाय पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। स्थानीय नागरिक ने पानी की बर्बादी को लेकर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। चौकामध्ये या ठिकाणी लोकांना पाणी मिळत नाही, पाण्याकरता धावपळ होते। 10-12 दिवस पाणी येत नाही आणि पाणी जे येते ते पाणी
संपूर्णपणे वाया जाते रस्त्यावर आणि लोकांना पाणी मिळत नाही. पाईप फुटलेले आहे. इथले जे वॉर्ड मेंबर आहे त्या वॉर्ड मेंबरला आम्ही अनेकदा त्यांना तक्रार केली की पाईप बदलून द्या, पाईपची दुरुस्ती करा, पण कोणत्याही प्रकारचं त्यांनी दुरुस्ती अद्यापर्यंत कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती केली नाही. आमचा जीव दुखतो की हजारो गॅलन लिटर पाणी हे वाया चाललेलं आहे. त्याचा महानगरपालिकेने निश्चित गांभीर्याने विचार करावा. आज आपली दरवर्षी समस्या आहे आणि इकडे लक्ष देत नाही. आज जवळजवळ 1.5 महिना 2 महिने झाले आम्ही कंप्लेंट करतोय, एकही जण ऐकायला तयार नाही आणि दोन्ही नगरसेवक आपली असमर्थता व्यक्त करतात आहेत. आता आम्ही जायचं तो कोणाकडे जायचं. गीतानगर में कई प्रकार की भीषण समस्याएं विद्यमान हैं। यहाँ के लोग रास्ते, पानी व लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं। अकोला के गीतानगर का मुख्य रास्ता अभी तक बना ही नहीं है, जिसके कारण गीतानगर के भीतर तक जाने के लिए लोगों को खासी कसरत करनी पड़ती है। यहाँ के मुख्य रास्ते की हालत देखो तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दुर्गम भाग में आ गए हैं। रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर उखड़े पड़े हैं। बारिश के दिनों में तो स्थिति और अधिक बदतर हो जाती है। रास्ते के अलावा यहाँ लाइट और पानी की भी भीषण समस्या विद्यमान है। ऐसी समस्याओं के साथ यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, यह भी सोचने की बात है। इस पथरीले रास्ते को बारिश से पहले बनाने की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अकोला के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में अन्नदान व महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों भक्तों ने लिया। 15 मई मंगलवार के वैदिक शुभ मुहूर्त लाभ व अमृत चौघड़िये में पूर्ण होने वाले महाप्रसाद में मां अन्नपूर्णा माता मंदिर के सर्व सेवाधिकारी श्री नंद किशोर जी पाटिल एवं सो शोभाताई पाटिल ने स्तुति सुमन और मंगल स्तवन सहित माता रानी का विधिवत पूजन किया। श्री विठल पाटिल व अन्नपूर्णेश पाटिल ने मिष्ठान भोग विधि व कन्या पूजन कर सहभाग लिया। इस प्रसंग पर आज के प्रमुख अतिथि श्री राजेश मिश्रा, सो मीना मिश्रा, सो नंदिनी मिश्रा परिवार भी, शिभा ठाकुर, पीआई वाहतुक शाखा जयवंत शिंदे मोरे चालक परिवार ने पूजन में सहभाग लिया। आज के महाप्रसाद के यजमान श्री कैलाश पन्नालाल जी लोहिया, सो ममता लोहिया, श्री भरत लोहिया, सो सुनीता लोहिया, श्री उमेश चंद्र लोहिया, सो लता लोहिया अकोला परिवार ने अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। इस अवसर पर मां अन्नपूर्णा नर्सरी के श्री बबनराव पीसे, सो हेमाताई पीसे, श्री रजनीकांत जाड़ा जी ने मान्यवरों का स्वागत किया। कार्यक्रम का नियोजन प्रबंधक श्री गजानन सदार ने किया। प्रबंधक श्री कमल किशोर शर्मा के नेतृत्व में श्री दीपक निम्बालकर, सचिन टेकाड़े, मोहन पाटिल, प्रकाश निम्बालकर, प्रमोद श्रीनाथ, गुजर काका, पुष्पाताई जाधव ने किया। महाप्रसाद और भोजन व्यवस्था श्री बनारसी महाराज कैटर्स ने किया। सेवा मंडल के श्री पंकज बगड़िया, राजू खेड़कर, प्रकाश ढवले, नीलेश काड़े, देवानंद आंबुस्कर, संतोष देवगिरीकर, बाड़ू भाव मराठे, राजपूत छायांकन श्री राम तिवारी व फोटोग्राफर नरेंद्र नायसे ने किया। इस अवसर पर रामदास जी मुड़े, वैभव गंभीर राव, अंकुश नाकट आदि उपस्थित थे। जिला परिषद की कार्य प्रणाली का कोई जोड़ नहीं है, यह बात यहाँ के अजब गजब कार्यों को देखकर सही साबित होती है। अकोला जिला परिषद की कार्य प्रणाली मनुष्य की कल्पना से परे हो गई है। यहाँ का कामकाज कैसे चलता है, इसके रोजाना नित नए उदाहरण सामने आते हैं। जिला परिषद परिसर में एक बाग है जो पूरी तरह से सूख गया है। यहाँ पौधों की जगह झाड़ झंखाड़ ने ले ली है, लेकिन यहाँ का फव्वारा पूरी ताकत से उड़ रहा है। जिला परिषद की प्याऊ कई साल से प्यासी है। यहाँ आने वाले लोगों को पानी पीने के लिए होटलों की खाक छाननी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर उजड़े बाग का फव्वारा चलाकर सौंदर्यकरण का कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सभी के समझ से परे हो गया है। भेलपुरी खाने के बाद रुपए मांगने की हिमाकत करने पर पार्षद गुर्गे ने व्यक्ति पर पाइप से हमला कर घायल कर दिया। अकोला के अकोटफेल निवासी एकनाथ परसराम ठोसरे नाके के पास अपनी भेलगाड़ी लगाते हैं। 4 दिन पहले मंगल सवई नामक व्यक्ति ने भेलपुरी खाई। जब पैसे देने की बारी आई तब मंगल ने अमंगल करते हुए एकनाथ ठोसरे की पाइप से पिटाई कर दी। इस घटना में एकनाथ का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के बाद से एकनाथ ठोसरे भेलपुरी की गाड़ी तक नहीं लगा पा रहे हैं। इस घटना की शिकायत अकोटफेल पुलिस थाने में भी की गई, लेकिन मंगल सवई इस इलाके के पार्षद के बाएं हाथ होने के कारण पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है। इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। पाणीपुरीची गाडी होती आमची, त्याच्यावर म्हणजे एक माणूस म्हणजे खोके खायसाठी आला होता, पाणीपुरी खायसाठी आला होता, तर त्याने पैशाची मागणी केली तर त्यांनी
पैसे न दिले व पाठीमागून येऊन मी गाडी लावल्यानंतर पाठीमागून येऊन त्यांनी माझ्यावर पाईपाने वार केला. गळ्यावर 2 पाईप मारले त्यांनी आणि एक हातावर मारला. हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे. 4 दिवस झाले तर आणखीन काही म्हणजे कारवाई झालेली नाही त्याच्या आरोपीवर. अकोला रेल स्थानक से लेकर रेल पुल तक के मार्ग डिवाइडरों की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई है, जिसकी दुरुस्ती जरूरी हो गई है. अकोला महानगर पालिका द्वारा रेल स्थानक चौक से लेकर अशोक वाटिका तक के मार्ग डिवाइडरों की दुरुस्ती, रंगारोगन व सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है. लेकिन रेल स्थानक से लेकर रेल पुल के पास गुरुद्वारे तक के मार्ग डिवाइडरों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है. यहाँ के मार्ग डिवाइडरों की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई है. यहाँ पहले मार्ग डिवाइडरों पर पौधे लगाए गए थे, लेकिन जब मार्ग डिवाइडर ही गायब हो गए हैं तब पौधे कहां से रहेंगे. रेल माल धक्का में आने वाले ट्रकों के कारण इन मार्ग डिवाइडरों की हालत पतली हो गई है, जिन पर भी आवश्यक ध्यान देने की जरूरत आ गई है. जलगांव जामोद के गांव में बिजली कंपनी द्वारा हल्के दर्जे के सीमेंट पोल खड़े किए जा रहे हैं, जो तेज हवा में धराशायी हो रहे हैं. जलगांव जामोद के नीमखेड़ी शिवार के किसान भी पलन के खेत में राज्य बिजली कंपनी ने कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन देते हुए सीमेंट कंक्रीट का एक पोल खड़ा किया था. कुछ दिनों पहले चली तेज आंधी और बारिश के कारण यह पोल धराशायी हो गया. राज्य बिजली कंपनी ने सीमेंट कंक्रीट का जो पोल खड़ा किया है उसमें कम प्रमाण में लोहा और निकृष्ट दर्जे का सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण तेज हवा में यह पोल टिक नहीं पाया और धराशायी हो गया. जलगांव जामोद तहसील में कई जगहों पर बिजली पोल की इसी प्रकार की अवस्था हो गई है, जिसकी ओर बिजली कंपनी को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. पातुर के खानापुर में नाली के लिए खोदे गए गड्ढों में भ्रष्टाचार होने के कारण स्थानीय नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है. अकोला जिला परिषद की कार्यप्रणाली मनुष्य की कल्पना से परे हो गई है. यहाँ का कामकाज कैसे चलता है, इसके रोजाना नित नए उदाहरण सामने आते हैं. जिला परिषद परिसर में एक बाग है जो पूरी तरह से सूख गया है. यहाँ पौधों की जगह झाड़ झंखाड़ ने ले ली है, लेकिन यहाँ का फव्वारा पूरी ताकत से उड़ रहा है. जिला परिषद की प्याऊ कई साल से प्यासी है. यहाँ आने वाले लोगों को पानी पीने के लिए होटलों की खाक छाननी पड़ती है. वहीं दूसरी ओर उजड़े बाग का फव्वारा चलाकर सौंदर्यीकरण का कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, यह सभी के समझ से परे हो गया है. कान्हेरी सरप में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को सुसंस्कृत किया जा रहा है. छोटे बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर हो, वे अपनी संस्कृति को आत्मसात कर सुसंस्कारी बने, इसके लिए बार्शी टाकरी तहसील के कान्हेरी सरप में 5 से 17 मई के दौरान भारतीय सांस्कृतिक बाल संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है. इस शिविर में श्लोक, कीर्तन, मृदंग, वाद, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, विठल रुक्मिणी आदि के अभंग वाणी का अध्ययन किया जा रहा है. इस बाल संस्कार के शिविर में छोटे छोटे बच्चे शामिल है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे हैं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. जिला परिषद में तबादलों की प्रक्रिया शुरू. बार्शी टाकली की जिनिंग फैक्ट्री में आग. जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में बिना रखे ही सभा विषय मंजूर. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सख्ती को भुला नगर रचना विभाग. फिर मिलेंगे
शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।